साल था 1980। इंडिया में एक नई पॉलिटिकल फोर्स शेप ले रही थी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जनसंघ के रेमनेंट्स से पैदा हुई, नेशनल स्टेज पर उभरी। एट द हेल्म थे स्टालवर्ट्स जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। पार्टी की आइडियोलॉजी क्लियर थी, हिंदुत्व इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल होगा। बीजेपी को जनसंघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लोज टाइज भी इनहेरिट हुए। बीजेपी के शुरुआती साल रेलेवेंस के लिए स्ट्रगल में बीते। कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी पर सवार इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेंट पोजीशन रखती थी। हालांकि बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी और कल्चरल आइडेंटिटी के इश्यूज को कैपिटलाइज करते हुए स्टेडली अपना बेस बनाया। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर आवाज उठाई। यही बात आगे चल के ये एक कंट्रोवर्शियल इवेंट बन गया। यही बात बीजेपी को नेशनल पॉलिटिक्स के फोरफ्रंट में ले आया। पार्टी का हिंदुत्व एजेंडा हिंदू पॉपुलेशन के एक बड़े सेक्शन के साथ रेजोनेट करता था। बीजेपी का राइज बिना चैलेंजेस के नहीं था। पार्टी पर डिवीजिव और कम्युनल होने का आरोप था। उसके क्रिटिक्स का तर्क था कि उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक के लिए खतरा थी। हालांकि बीजेपी ने मेंटेन किया कि हिंदुत्व का उसका विजन इंक्लूसिव था और सभी भारतीयों को एनकंपस करता था, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो। बीजेपी के शुरुआती साल स्ट्रगल और ग्रोथ दोनों का पीरियड थे। पार्टी ने एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करके और एक डेडिकेटेड काडरे कल्टीवेट करके अपनी फ्यूचर सक्सेस की नींव रखी। बीजेपी के इंडियन पॉलिटिक्स में एक मेजर फोर्स के रूप में इमर्जेंस के लिए स्टेज सेट था। 1998 का साल इंडियन पॉलिटिक्स में एक वाटरशेड मोमेंट लेकर आया। बीजेपी ने डिकेड्स तक फ्रिंजेस पर रहने के बाद सेंटर में गवर्नमेंट बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी, एक पोएट टर्न पॉलिटिशियन जो अपनी मॉडरेट इमेज के लिए जाने जाते थे, इंडिया के प्रधानमंत्री बने। इसने गवर्नेंस की पार्टी के रूप में बीजेपी के जर्नी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी का कार्यकाल प्रैग्मेटिज्म और प्रिंसिपल के मिश्रण का प्रतीक था। एक तरफ उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को आगे बढ़ाया, ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के युग की शुरुआत की। दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी के कोर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स पर मजबूती से पकड़ बनाए रखी। 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट्स, इंडिया की बढ़ती मिलिट्री माइट का प्रमाण, वाजपेयी की लीडरशिप का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। हालांकि वाजपेयी की गवर्नमेंट शॉर्ट लिव्ड थी। बीजेपी लेड कोalition, जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या एनडीए कहा जाता है, और आगे 2004 में जनरल इलेक्शन हार गई। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आ गई। बीजेपी की हार के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें रूरल वोटर्स से जुड़ने में उसकी विफलता और यह परसेप्शन कि वह कॉमन मैन की कंसर्न से आउट ऑफ टच थी, शामिल थे। 2004 में अपनी हार के बावजूद वाजपेयी एरा ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट को मार्क किया। बीजेपी ने प्रोटेस्ट की पार्टी की अपनी इमेज को शेड कर दिया था और कांग्रेस पार्टी के एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव के रूप में उभरी थी। वाजपेयी सरकार का डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस इंडियन इलेक्टोरेट के एक बड़े सेक्शन के साथ रेजोनेट करता था। 2004 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी की हार ने आत्मनिरीक्षण के दौर की शुरुआत की। पार्टी ने महसूस किया कि उसका हिंदुत्व एजेंडा, जहां उसके कोर बेस को अपील करता था, नेशनल इलेक्शन जीतने के लिए काफी नहीं था। बीजेपी को अपनी अपील को ब्रॉडन करने और अपने ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस से बाहर के मतदाताओं तक पहुंचने की जरूरत थी। एल के आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने खुद को डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की पार्टी के रूप में रिपोजिशन करने का प्रयास किया। पार्टी ने गुजरात जैसे राज्यों में अपने ट्रैक रिकॉर्ड को हाईलाइट किया, जहां नरेंद्र मोदी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, ने डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल इंप्लीमेंट किया था जो नेशनल अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था। हालांकि खुद को रीब्रांड करने के बीजेपी के एफर्ट्स इंटरनल डिविजन्स और उसके आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन पर क्लैरिटी की कमी से हैम्पर्ड हुए। पार्टी अपनी हिंदुत्व रूट्स और एक ब्रॉडर इलेक्टोरेट को अपील करने की अपनी डिजायर के बीच फंस गई थी। 2009 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को और भी बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में वापसी करते देखा गया। बीजेपी की हार ने पार्टी को कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। यह स्पष्ट था कि अगर पार्टी अपनी मैदान वापस पाना चाहती है तो उसे एक नए नैरेटिव, एक नई लीडरशिप और एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। इसके आगे के भाग में हम देखेंगे आगे की भाजपा किस नेता के नेतृत्व में चली।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो में। देखते रहिए द हिस्ट्री मैन। धन्यवाद।